हलफ उठाते ही वजीर आजम तूफानी बारिशों से मुतासरा बलूचिस्तान के शहर गवादर पहुंच गए। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती भी मौजूद। इमदादी सामान की तकसीम, आपके घर डूब गए तो हम इस्लामाबाद में कैसे रह सकते हैं। वजीर आजम की मुतासरीन से गुफ्तगू। फोटो सेशन के लिए नहीं आया, बहाली के कामों में कोई कसर ना छोड़ी जाए, शहबाज शरीफ की हिदायत। वजीर आजम को तबाहकारियों और बहाली की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। गवादर वाले पहली बारिशों से संभले नहीं, फिर बादल बरसने लगे। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी का इम्कान। दीर, चित्राल, सवात, बोनेर, शांगला और दीगर पहाड़ी इलाकों ने भी सफेद चादर तान ली। मरकजी और राबता सड़कें बंद। इलाके में टेलीफोन, बिजली और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा, आईन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई तो मदाखलत नहीं करेंगे। जियारत के 11 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के रिमार्क्स। अगर नताइज से मसला है तो मुतालिका फोरम पर जाएं। चीफ जस्टिस की हिदायत। 3 रुकनी बेंच ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। वजीर आजम से आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में वक्त की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी का माशी इस्तेहकाम और मुल्की तरक्की के लिए हुकूमत के साथ खड़ा रहने का ऐलान। वजीर आजम का एतमाद पर पीपल्स पार्टी कायदीन से इजहार तशक्कुर। तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करने का अज़्म। सदारती इलेक्शन में हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी का अपोजिशन के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई से 1-1 मुकाबला होगा। इलेक्शन कमीशन ने सदारती इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की बलूचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत से भी मुलाकात। बाप पार्टी ने सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी की हिमायत कर दी। आसिफ अली जरदारी की हिमायत की जाए या नहीं, MKM की क़यादत ने बड़े फैसले के लिए आज इजलास तलब कर लिया। PTI वफ्द की सदारती महमूद खान अचकजई से मुलाकात। वफ्द में असद कैसर, उमर अयूब और जुनैद अकबर शामिल। सदारती इलेक्शन की हिकमत अमली और सियासी सूरत हाल पर मशावरत। मुस्लिम लीग का विफाकी काबीना 23 अरकान तक महदूद रखने का फैसला। राना सनाउल्लाह को सीनियर सेनेटर बनाकर अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान। हसन इकबाल को दाखिला, ख्वाजा आसिफ को दिफा और अता तारड़ को वजारत इत्तलात का कलमदान मिलने का इम्कान। काफ लीग भी काबीना का हिस्सा होगी। MKM को 2 वजारतें मिलने की तवक्को। हतमी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। बानिए PTI और शाह महमूद कुरैशी की रहाई और 9 मई के वाक़यात की इंक्वायरी के मुतालबे की करारदाद कौमी असम्बली में जमा करा दी गई। इलेक्शन में धांधली हुई, हक ना मिला तो सड़कों पर आने का सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा। असद कैसर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी तनकीद। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। साबिक वजीर आजम की अली अमीन गंडापुर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। अवामी मैंडेट चोरी करने का हक किसी को नहीं, बानी PTI जल्द रहा होंगे। अली अमीन गंडापुर पुरुम्मीद। साइफर केस में बड़ी पेशरफ्त। राजा रिजवान अब्बासी ने केस में FIA की पैरवी से माजरत कर ली। विफाकी तहकीकाती इदारे ने जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह को प्रोसिक्यूटर जनरल मुकर्रर कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने से खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन की लॉटरी निकल आई। 20 नशिस्तों वाली अपोजिशन को 30 नशिस्तें मिल जाएंगी। 7 अरकान वाली JUI को 9, 6 नशिस्तों वाली मुस्लिम लीग को खवातीन की 7 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। 4 MPAs वाली पीपल्स पार्टी को 5 और 2 अरकान वाली PTI पार्लियामेंटेरियंस को 3 नशिस्तें मिलने का इम्कान। तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन का सेनेट के इंतखाबात अप्रैल में कराने का फैसला। 48 नशिस्तों पर चारों सूबाई असम्बलियों में पोलिंग 3 अप्रैल को होगी। सिंध और पंजाब से 12-12, इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स का इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11 नए सेनेटर्स मुंतखब होंगे। 52 सेनेटर्स 11 मार्च को अपनी मुद्दत मुकम्मल करके रिटायर हो जाएंगे। नई हुकूमत का 6 से 8 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF के पास जाने का मंसूबा। वज़ीर आज़म की हिदायत। हर वज़ारत ख़जाना की फौरी मुज़ाकरात की तैयारियां शुरू। कर्ज प्रोग्राम के एवज़ कड़ी शराइत आयद होने का खदशा। वज़ारत ख़जाना के हुक्काम ने कर्जों में इजाफा और अदायगियों के चैलेंजेस से निमटने के लिए नया प्रोग्राम नागुज़ीर करार दे दिया। ऑफर रेट के कमी आना शुरू हो गई। महंगाई और शरह सूद में कमी का इम्कान। स्टेट बैंक रवा माह के आखिर तक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। वज़ारत उज़्मा संभालने पर शहबाज शरीफ के लिए आलमी रहनुमाओं के तहनीती पैगामात। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद।
अमेरिका नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर। शहबाज शरीफ के साथ मिलकर मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने का आज़म। मरियम नवाज का वज़ीर आला पंजाब बनना पाकिस्तानी सियासत में संग मील करार दे दिया। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान दोनों ममालिक के मफादात में है। अमरीका पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद को कद्र की निगाह से देखता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई के घर मुबैना छापे के खिलाफ कोयटा में शटर डाउन हड़ताल। दुकानें और कारोबारी मराकज बंद, सड़कों पर सन्नाटा। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अफसरान को तौहीन अदालत पर सजाओं के खिलाफ अपील की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की समाअत से माजरत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जल्द नया बेंच तश्कील देने का इशारा। कराची में डाकू ने एक और बाप से सहारा छीन लिया। कोरंगी में होनहार तालिब इल्म का कत्ल, घर वालों पर क़यामत बीत गई। मकतूल लारेब किताब लिख रहा था जिसका मुसव्वदा मोबाइल फ़ोन में मौजूद था। मुज़ाहिमत पर बेरहम डाकुओं ने जान ली। ड्रग रोड पर भी डकैती मुज़ाहिमत पर 3 शहरी जख्मी। कराची में एम ए जिनाह रोड पर इकबाल मार्केट के दुकानों में आग लगने से ताजरों का भारी नुकसान। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने 2 घंटे की तवील जदोजहद के बाद शोलों पर काबू पाया। मकीनों की बरवक्त मुंतकिली के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इब्राहिम हैदरी कराची से खुले समंदर में जाने वाली माहीगीरों की कश्ती तेज हवाओं के बायस डूब गई। कश्ती पर 50 माहीगीर सवार थे। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त एक्शन लेकर तमाम माहीगीरों को बचा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में आसान किस्तों पर 1 लाख घर शहरियों को देने का ऐलान। पायलट प्रोजेक्ट 1.5 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। सूबे में घरेलू इस्तेमाल के लिए सोलर और बायोगैस चूल्हे फराहम करने की तजवीज़। सूबे में रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत मुस्तहिक खानदानों को घर पर राशन की फराहमी शुरू कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। 17 फरवरी से हुकूमत ने एक्स पर पाबंदी लगाई हुई है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। फैसले पर अमल दरामद ना करने पर तौहीन अदालत का केस ज़ेर समाअत है। शहरी का दरखास्त में मौक़िफ़ से कराची जाने वाले जहाज़ को भारत की जानिब से कब्जे में लिए जाने पर चीन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कराची आने वाली जहाज़ पर मौजूद सनती मशीनरी कमर्शियल मकासद के लिए भेजी गई। भारतीय हुक्काम ने गैर जिम्मेदाराना इकदाम उठाया। दिल्ली में चीनी सिफारतखाने ने भारतीय इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। पाकिस्तान ने भी मोदी सरकार के इकदाम को आलमी जहाज़ रानी सिस्टम के लिए खतरा करार दिया था। मिस्र में अख़वानुल मुस्लिमून के सरबराह मोहम्मद बदी समेत 8 रहनुमाओं को सज़ाए मौत। 37 को उम्र कैद की सज़ा। अख़वानी रहनुमाओं पर साबिक सदर मर्सी के हक़ में मुजाहरे और तख़रीबकारी के इल्ज़ामात थे। चेयरमैन PCB ने सिफारिशी कल्चर कबूल न करने का ऐलान कर दिया। मेरिट को सिलेक्शन का वाहिद मयार करार दे दिया। कौमी क्रिकेटर से मुलाकात में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मज़ीद बेहतर बनाने का इशारा। टीम को सियासत से पाक करने का पैगाम। और इंसानी फाइटर्स के बाद आ गए मशीनी फाइटर्स। जापान में होने वाले रोबोट फाइट के मुकाबलों में दुनिया भर से टेक्नोलॉजी के शाहकार पेश।